दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्प पे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हमको 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्प बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला नंबर का लिखा है, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। देखिए पहला बहुविकल्प है जो कि गद्य का है, मतलब गद्य और पद्य दोनों के बहुविकल्प बताऊंगा। 10 नंबर आज आपके पक्का हो जाएगा, गारंटी है, जो बताऊंगा वही आएगा। पहला क्वेश्चन लिखा क्या है कि वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बाणभट्ट की आत्मकथा। बी ऑप्शन लिखा है व्यागधारा। सी ऑप्शन लिखा है साहित्य और समाज। डी ऑप्शन लिखा है शेखर एक जीवनी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा व्यागधारा। इस पर आपको क्या करना है, ऐसे आपको टिक मार देना है। जी हाँ दोस्तों, मतलब पहले का जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है बालकृष्ण भट्ट संपादक थे। बालकृष्ण जो भट्ट थे वो संपादक थे। पहला ऑप्शन लिखा है इंदुमती। दूसरा ऑप्शन लिखा है परीक्षा गुरु। सी ऑप्शन लिखा है हिंदी के प्रदीप के। डी ऑप्शन लिखा है साहित्य सहचर के। अब दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हिंदी प्रदीप के, यानी कि पहले दूसरे का सी ऑप्शन इज द करेक्ट। आपको तैयार होना चाहिए, मतलब जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा आंसर तुरंत दिमाग में आ जाए, हाँ हाँ सर इसका ये ऑप्शन सही है, मतलब बी ऑप्शन या सी ऑप्शन सही है। आप तुरंत कमेंट कर दो, ये ना हो कि मेरा आंसर देखो तब तक। हाँ आपको पहले ही पता चलना चाहिए। जैसे मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बताएं, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेरी असल बताएं किस विधा की रचना है। जैसे ये रहा क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन बताया हूँ, अभी आंसर नहीं बताया कौन सा आंसर सही है। अब आपको कमेंट में लिख दो तुरंत है। क्या लिखा है कि जीवन साहित्य। बी ऑप्शन लिखा है कहानी। सी ऑप्शन लिखा है डायरी। डी ऑप्शन लिखा है आत्मकथा। देखिए क्वेश्चन क्या है मेरा कि मेरी असल बताएं किस विधा की रचना। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये, इसका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आत्मकथा। मेरी असल बताएं, मेरी मतलब कि मेरा आत्मकथा, माँ ही मिल जाएगा आत्मकथा, यानी कि मेरी असल बताएं किस विधा की रचना है, तो आत्मकथा का। अब ये क्वेश्चन दिखाते ही आपको आंसर दिमाग में आ जाना चाहिए। यहाँ पर टिक लगाने के लिए इंतजार मत किया करो, तो अंतर दिमाग में पता चल जाएगा हाँ हमें ये है, इसका आंसर ये होगा। कमेंट में डाल दो अंदर सी ऑप्शन बी ऑप्शन। तो ये से बोलते हैं पढ़ाई अच्छी खासी आपकी चल रही है। अगर आपको ये अच्छे से तैयार किया बहुविकल्प है तो आप पास होने चांस में रहते हो, क्योंकि 10 नंबर तो अच्छा खासा यही पक्का हो जाता है यार, फोकट का, ये ध्यान रखना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, ये है चौथा ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन नंबर ये लिखा है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। पहला ऑप्शन लिखा है भागवती। बी ऑप्शन लिखा है परीक्षा गुरु। सी ऑप्शन लिखा है कंकाल। डी ऑप्शन लिखा है इंदुमती। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो परीक्षा गुरु, यानी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। ठीक, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है, पांचवा नंबर क्वेश्चन लिखा है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है, आवारा मसीहा किसकी रचना है। देखिए पहला ऑप्शन लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। बी ऑप्शन लिखा है प्रभाकर मिश्र। सी ऑप्शन लिखा है विष्णु प्रभाकर। डी ऑप्शन लिखा है लक्ष्मी नारायण। ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ हिंदी के 50 महत्वपूर्ण बहुविकल्प, ये कुछ नहीं है, शाम को वीडियो आएगी, उसमें आपको जीवन पक्ष बताया जाएगा, गद्य पद्य को, और आपको वीडियो बताया जाएगा और बताया जाएगा आपको पंचलाइट कौन सा याद करना है, मतलब पंचलाइट कैसे याद करें, है ना, निबंध लेखन, पत्र लेखन, वो वाली वीडियो कल शाम को आ जाएगी। ये आज शाम को पा रहे ना, 4 तारीख को पा रहे हैं, वो 5 तारीख को आ जाएगा, गारंटी है। वो वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको याद बनी रहे। वो शाम को आएगा, तैयार रहना मेरे भाई, ठीक, बहुत खतरनाक वीडियो आने वाली है ना। चलिए चलो इको देख लेते हैं। आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, यानी कि इसमें विष्णु प्रभाकर कहाँ है, पांचवें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको टिक मार देना है नीली पेन से, ध्यान रहे लाल पेन और हरी पेन का यूज नहीं करना, केवल नीली और काली का, ठीक। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन लिखा है सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन है। ए ऑप्शन लिखा है सतमृत प्रभा। बी ऑप्शन लिखा है नासिक केतोपाख्यान। सी ऑप्शन लिखा है भारत सौभाग्य। डी ऑप्शन लिखा है भूतनाथ। सदल मिश्र की रचना कौन है, नासिक केतोपाख्यान, यानी कि छठे का बी ऑप्शन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। मेरे भाई सातवां नंबर क्वेश्चन लिखा है, सातवां नंबर क्वेश्चन लिखा है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन लिखा है निबंध। बी ऑप्शन लिखा है डायरी। सी ऑप्शन लिखा है जीवनी। डी ऑप्शन लिखा है आत्मकथा। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निबंध विधा की रचना, यानी कि 7वें नंबर का ए ऑप्शन। ओके, अब बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। हिंदी का जो प्रथम नाटक, मतलब प्रथम नाटक सो नाटक कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम भारत दुर्दशा। बी ऑप्शन लिखा है नहुस। सी ऑप्शन लिखा है ना आने वाला कल। डी ऑप्शन लिखा है चंद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बी ऑप्शन, यानी कि नहुस जो है हिंदी का प्रथम नाटक है ना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, 8वां नंबर कंप्लीट। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। राष्ट्र का जो स्वरूप है इसका निबंध है जो उसका लेखक कौन है। पहला ऑप्शन बता दूं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लिखा है। बी ऑप्शन लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी ऑप्शन लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। डी ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 9वें कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, यानी कि 9वें का ए ऑप्शन। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। निंदा रस निबंध के लेखक कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 10वें का हरिशंकर परसाई। अगर निंदा रस कहीं भी देखो समझ जाओगे हरिशंकर परसाई का। चलिए अब बात करता हूँ 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन लिखा है भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। भाषा और आधुनिकता के निबंध के रचनाकार कौन है। तो जो 11वां नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी कि भाषा और आधुनिकता के निबंध के रचनाकार कौन है, तो वो हो जाएगा
अप्रोजी सुंदर रेड्डी। चलिए 12वें नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन लिखा है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। कौन सा जीवनी के लेखक हैं? तो 12वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। शेखर एक अज्ञेय की जीवनी के लेखक हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आनंद कांदेबिनी की संपादक हैं। जैसा कि ए नंबर लिखा है बालकृष्ण भट्ट, बी ऑप्शन लिखा है बद्रीनाथ चौधरी, सी ऑप्शन लिखा है लल्लू लाल, डी ऑप्शन लिखा है रामचंद्र शुक्ल। तो 13वें नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बद्रीनारायण चौधरी, यानी कि आपका 13वें का बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है सरदार पोर्ट सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पोर्ट सिंह किस युग के लेखक हैं? ए ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र युग, बी ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन लिखा है छायावादी युग, डी ऑप्शन लिखा है प्रगतिवाद युग। तो 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर हो जाएगा द्विवेदी युग। जी हाँ दोस्तों, मतलब 14 के बी ऑप्शन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? प्रेमचंद का उपन्यास है, यानी कि ए ऑप्शन लिखा है क्वेश्चन क्या है? प्रेमचंद का उपन्यास है। ए ऑप्शन लिखा है कंकाल, बी ऑप्शन लिखा है तितली, सी ऑप्शन लिखा है गोदान, डी ऑप्शन लिखा है इरावती। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदान, यानी कि प्रेमचंद का उपन्यास क्या है? गोदान है। ठीक, चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है? गुनाहों के देवता किसकी रचना है? गुनाहों के देवता किसकी रचना है? ए ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन लिखा है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन लिखा है गुलाब राय, डी ऑप्शन लिखा है रघुवीर साय। मतलब 16 के नंबर का ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती। 16 नंबर भी कंप्लीट। नंबर 1 का बहुविकल्प है जो बताया जा रहा हूँ गद्य का है, अभी पद्य का बताता हूँ, मतलब दोनों का कंबाइंड करके दोनों को जोड़ दोनों को मिला करके बता रहा हूँ। 10 नंबर पूरा पक्का होगा आज की वीडियो में। ध्यान रहे शाम को वीडियो आएगी मेरे भाई, कल शाम को आएगी 5 तारीख को आएगी। कौन सी वीडियो पता है? हिंदी के पंचलाइट, जीवन परिचय है ना, और निबंध लेखन, पत्र लेखन, बहुत सारी चीज़ें आएंगी उसमें। आपको ध्यान रहे सब्सक्राइब वगैरह कर लेना है। 57 नंबर क्वेश्चन के लिए मेरे भाई फुल निबंध है, यानी कि ए ऑप्शन लिखा है मनोवैज्ञानिक अग्रवाल, बी ऑप्शन लिखा है ललित, सी ऑप्शन लिखा है बुद्धि प्रधान, डी ऑप्शन लिखा है ऐतिहासिक। यानी कि अशोक के फूल के ललित जो हैं, अशोक के फूल निबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ललित हो जाएगा। ठीक, अशोक के फूल ललित। 58 क्वेश्चन लिखा है कलम के सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। कलम के सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक हैं। तो जो 18 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय, मतलब कि बी ऑप्शन, यानी कि 18 के बी ऑप्शन हो जाएगा अमृत राय। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा भाई? क्वेश्चन क्या लिखा है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ए ऑप्शन लिखा है इंसान ना खा, बी ऑप्शन लिखा है लल्लू लाल, सी ऑप्शन लिखा है सदल मिश्र, डी ऑप्शन लिखा है इनमें से कोई नहीं। यानी कि रानी केतकी की कहानी अगर बोले तो समझ जाओ कि इंसान ना खा की बात हो रही है, मुसलमान जी का। ठीक, यानी कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंसान ना खा राइट आंसर है ये भी आपका। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है हरिशंकर परसाई किसकी है ना, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है, मतलब जिससे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। ए ऑप्शन लिखा है उपन्यास, बी ऑप्शन लिखा है कहानी, सी ऑप्शन लिखा है निबंध, डी ऑप्शन लिखा है नाटक। 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कहानी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। ए ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन बी ऑप्शन लिखा है बद्रीनाथ चौधरी, सी ऑप्शन लिखा है प्रतापनारायण मिश्र, डी ऑप्शन लिखा है प्रेमचंद। ये ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे या कौन है? तो इसका 21 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रतापनारायण मिश्र, यानी कि सी ऑप्शन, 21 के सी ऑप्शन। चलिए बात करता हूँ 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा है सरस्वती पत्रिका हैं। ए ऑप्शन लिखा है शुक्ल युग के, बी ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग के, सी ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र युग की, डी ऑप्शन लिखा है छायावादी युग की। यानी कि सरस्वती पत्रिका हैं। अब किस युग के हैं सरस्वती पत्रिका? तो ये लिखना बहुत जरूरी है। इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी द्विवेदी युग की। 23 नंबर क्वेश्चन लिखा कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का वो परीक्षा गुरु हो जाएगा, यानी कि हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है। क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा की रचना है। ए ऑप्शन संस्मरण, बी ऑप्शन लिखा है डायरी, सी ऑप्शन लिखा है आत्मकथा, डी ऑप्शन लिखा है यात्रावृत्त। यानी कि 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आत्मकथा, यानी कि सी ऑप्शन सही है। चलिए टिक मार देना है, चले आना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? सरदार पोर्ट सिंह किस युग के लेखक हैं? सरदार पोर्ट सिंह किस युग के लेखक हैं। ए ऑप्शन लिखा है भारतीय युग के, बी ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग के, सी ऑप्शन लिखा है छायावादी युग के, डी ऑप्शन लिखा है प्रगतिवादी युग के। तो जो 25 नंबर है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? द्विवेदी युग के, यानी कि सरदार पोर्ट सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। ठीक, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन लिखा है प्रेमचंद का उपन्यास है। ए ऑप्शन लिखा है कंकाल, बी ऑप्शन लिखा है तितली, सी ऑप्शन लिखा है गोदान, डी ऑप्शन लिखा है त्यागपत्र। यानी 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो गोदान, यानी प्रेमचंद का उपन्यास क्या है? गोदान है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीप जले शंख बजे विधा की रचना क्या है? यानी कि पहला ऑप्शन लिखा है रेखा चित्र, बी ऑप्शन लिखा है ललित निबंध, सी ऑप्शन लिखा है यात्रा वृत्तांत, डी ऑप्शन लिखा है संस्मरण। यानी कि 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो संस्मरण हो जाएगा, यानी कि 27 का डी ऑप्शन। चलिए अब 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है पहली बार बता दूं मैं ये पद्य का क्वेश्चन है। अब जो बताऊंगा 28 नंबर से पद्य का क्वेश्चन मिलेगा। जैसे कि 28 नंबर क्या है? ये पद्य का है, मतलब जितने भी मिलेंगे पद्य के ही मिलेंगे, पद्यांश के। क्या लिखा है? तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। ए ऑप्शन लिखा है 1954 ईस्वी,
ईस्वी, बी ऑप्शन लिखा है 1943 ईस्वी, सी ऑप्शन लिखा है 1938 ईस्वी, डी ऑप्शन लिखा है 1936 ईस्वी। तो ताज सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है 1943, यानी कि पहले के मेरे सॉरी 28 नंबर का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है कुमार रास रासो, भीषल देव रासो या पृथ्वीराज रासो, फिर परमाल रासो, यानी कि 29 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ओके, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है कमायनी महाकाव्य। कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। ए ऑप्शन लिखा है 9, बी ऑप्शन लिखा है 12, सी ऑप्शन लिखा है 15, डी ऑप्शन लिखा है संग्रह। यानी कमायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन लिखा है रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। ए ऑप्शन लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी ऑप्शन लिखा है मिश्र बंधु ने, सी ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी ऑप्शन लिखा है रामशंकर शुक्ल ने। यानी कि 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, यानी कि 31 का ए ऑप्शन। चलिए अब बात करता हूँ 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन लिखा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए ऑप्शन लिखा है परशुराम पद की प्रतीक्षा, बी ऑप्शन लिखा है ऐसा कोई घर अपने, सी ऑप्शन लिखा है पृथ्वीपुत्र, डी ऑप्शन लिखा है स्वर्ग किरण। यानी कि 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो परशुराम की प्रतीक्षा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत सारी बात करूंगा, मतलब 50 बताऊंगा, 50 देखो तो पूरा। क्वेश्चन लिखा है 33 नंबर क्वेश्चन लिखा आदिकाल को विदा गाथा काल नाम किसने दिया। आदिकाल को विदा गाथा काल नाम किसने दिया। ए ऑप्शन लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी ऑप्शन लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सी ऑप्शन लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डी ऑप्शन लिखा है मिश्र बधु ने। यानी कि 33 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, आचार्य राम शुक्ल, यानी कि आचार्य राम शुक्ल क्या है, सी ऑप्शन। ठीक, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ना। 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने किसने नहीं लिखा, क्या है निम्नलिखित में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। ध्यान रखना है, क्या है मिला है, नहीं लिखा है नहीं मिला है। तो ए ऑप्शन लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, बी ऑप्शन लिखा है माधवी वर्मा ने, सी ऑप्शन लिखा है मासूमितानंद पंत ने, डी ऑप्शन लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। यानी कि 34 का जो राइट आंसर होगा किसको भैया ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला, तो वो है जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। नंबर क्वेश्चन लिखा है हरी घास पर क्षण क्या लिखा है, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है। ए ऑप्शन लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने, बी ऑप्शन लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, सी ऑप्शन लिखा है अज्ञेय, डी ऑप्शन लिखा है नागार्जुन। यानी कि 35 का राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, ताज सप्ताह के प्रवर्तक या फिर संपादक, चाहे प्रवर्तक बोलो चाहे संपादक बोलो, हैं। ए ऑप्शन लिखा है अज्ञेय, बी ऑप्शन लिखा है धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन लिखा है प्रयोग नारायण मित्र त्रिपाठी, डी ऑप्शन लिखा है सुमन रासो। तो जो 36 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अज्ञेय, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जल्दी नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ भाई इंपॉर्टेंट है तो है। चलिए ये सब बहुविकल्प हैं, है ना, ये इन्हीं में से ये 50 बताए हैं तो कम से कम 30-40 तो तैयार कर लो। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा की कवि माना गया है। मलिक मोहम्मद जायसी को किस धारा के कवि माना गया है। यह लिखा है ज्ञान मार्गी धारा या फिर राम मार्गी शाखा का या सूफी काव्य धारा का या सरगुण भक्ति का। यानी कि 37 का राइट आंसर, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37 नंबर का जो हो जाएगा सूफी काव्य धारा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ, 39 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। 38 नंबर क्वेश्चन लिखा है कमानी किस युग की रचना है। कमानी किस युग की रचना है। ए ऑप्शन लिखा है भारतेंद्र युग, बी ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन लिखा है छायावादी युग, डी ऑप्शन लिखा है प्रगतिवादी युग। यानी 38 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई, इसका 38 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो छायावादी युग, यानी कि कमानी किस युग की रचना है, तो छायावादी युग की रचना है। ठीक, ये भी आपका कंप्लीट। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि ए ऑप्शन लिखा है रामचरितमानस, बी ऑप्शन लिखा है पद्मावत, सी ऑप्शन लिखा है पृथ्वीराज रासो, डी ऑप्शन लिखा है रामचंद्र का। अब 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, यानी कि 39 का सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करता हूँ मेरे भाई 40 नंबर क्वेश्चन लिखा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है। कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है। ए ऑप्शन लिखा है सच्चिदानंद हीरन वात्सल्य, बी ऑप्शन लिखा है हरिवंश राय बच्चन की, सी ऑप्शन लिखा है गिरिजा कुमार माथुर की, डी ऑप्शन लिखा है सुमित्रा की। यानी कितनी नावों में कितनी बार काव्य कीर्ति है, यानी कि 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा पता है आपका, हो जाएगा सच्चिदानंद हीरन वात्सल्य, यानी कि 40 का ए ऑप्शन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन मैथिली गुप्त की रचना है। मैथिली गुप्त की रचना है। ए ऑप्शन लिखा है आंगन के पार द्वार, बी ऑप्शन लिखा है अनक, बी ऑप्शन लिखा है युगवाड़ी, डी ऑप्शन लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। यानी कि निम्न में से कौन से मैथिली गुप्त की रचना है। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनग। ठीक, चलिए यानी कि सी ऑप्शन। बात करता हूँ 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूरा देखो तो। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा है तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है। ए ऑप्शन लिखा है अज्ञेय, बी ऑप्शन लिखा है गिरिजा कुमार माथुर, सी ऑप्शन लिखा है धर्मवीर भारती,
डी ऑप्शन क्या है मुक्तिबोध, यानी कि 42 नंबर क्या है तार सप्ताह का संपादक है, जो कि 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगे। ठीक, 83 नंबर क्वेश्चन लिखा है हिंदी का प्रथम कवि कहा माना जाता है, हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है, किसको माना जाता है? सरहपा। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है? सरहपा को। ठीक, ध्यान रहे क्या लिखा है? सरहपा को। 43 नंबर का जो है ये तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा, ध्यान है कि ये आने ही आना, ये लिख के ले लो, यही आएगा। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है बिहारी सत्साई में दोहों की संख्या क्या है? ए ऑप्शन लिखा है 719, बी ऑप्शन लिखा है 713, सी ऑप्शन लिखा है 700, डी ऑप्शन लिखा है 724, यानी कि 44 नंबर का आंसर हो जाएगा 719, यानी कि 44 का ए ऑप्शन। चलिए अब बात करता हूँ 45 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है विनय पत्रिका के रचनाकार है, विनय पत्रिका के रचनाकार क्या है? ए ऑप्शन लिखा है तुलसीदास, बी ऑप्शन लिखा है कबीरदास, सी ऑप्शन लिखा है सूरदास, डी ऑप्शन लिखा है जयसिंह। तो विनय पत्रिका के रचनाकार है, यानी कि 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुलसीदास। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करता हूँ 46 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। कमायनी किस युग की रचना है? कमायनी किस युग की रचना है? किस युग की रचना है? ए ऑप्शन लिखा है द्विवेदी युग, बी ऑप्शन लिखा है छायावादोत्तर काल, सी ऑप्शन लिखा है छायावादी युग, डी ऑप्शन लिखा है भारतीय युग, यानी कि 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छायावादी युग, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए ये भी आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं, उसने लिखा है अयोध्या संघ उपाध्याय हरिओत की रचना है, यानी कि ए ऑप्शन लिखा है वेदेही वनवास, बी ऑप्शन लिखा है यशोधरा, सी ऑप्शन लिखा है लहर, डी ऑप्शन लिखा है गुंजन। तो 47 का करेक्ट आंसर रहेगा वेदेही वनवास, यानी कि 47 का ए ऑप्शन रहेगा। चलिए बात करता हूँ 48 नंबर क्वेश्चन क्या है। 48 नंबर क्वेश्चन लिखा है अयोध्या संघ उपाध्याय हरिओत की रचना है, यानी कि ए ऑप्शन लिखा है रसकलश, बी ऑप्शन लिखा है युगांतर, सी ऑप्शन लिखा है ग्राम्या, डी ऑप्शन लिखा है हुंकार। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 नंबर का हो जाएगा रसकलश, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तार सप्तक प्रकाशन वर्ष क्या है? ए ऑप्शन लिखा है सन 1959 ईस्वी में, फिर बी ऑप्शन लिखा है 1954 ईस्वी में, सी ऑप्शन लिखा है 1951 ईस्वी में, डी ऑप्शन लिखा है 1957 ईस्वी में, यानी कि 49 का करेक्ट आंसर का जगह 1959, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, जिसको कि सबसे लास्ट है। कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम था, ए ऑप्शन क्या है वल्लभाचार्य, बी ऑप्शन क्या है नरहरिदास, सी ऑप्शन क्या है रामानंद, डी ऑप्शन क्या है रामकृष्ण परमहंस, यानी कि 50 का द करेक्ट आंसर का जगह रामानंद, यानी कि पहले 50 नंबर का आंसर का जगह सी ऑप्शन।